अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनटीए में सुधारों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐलान किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा ऐलान संभव है। रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐलान किया जा सकता है। कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है सरकार। सुधारों को लेकर ऐलान हो सकता है। रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय बड़ा ऐलान कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक में कई अधिकारी शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक में कई अधिकारी शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार दिशा निर्देश दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर प्रशासन अपनी नजर बनाए रखे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था तक हर एक बिंदु पर प्रशासन के पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब इसी देखते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, मुख्यमंत्री की बैठक है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर के रात 9 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी जो मंडलायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं और जिले के कप्तान हैं और डीजी के साथ और एसीएस होम के साथ इसके साथ बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में जो सुविधा उनकी जो सुविधाएं हैं, जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक में, नगर विकास के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ता है, जो रूट डाइवर्जन है, उसको लेकर के बैठक होगी और उससे कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरफ से कांवड़ यात्री निकल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक रूट चार्ट तैयार करके उस पर किसी भी भारी वाहन या बड़े वाहन को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसके लिए एक अल्टरनेट दूसरा व्यवस्था बनाया जाएगा। अलग रूट तय की जाएगी कि जो वाहन है वो किस रास्ते से गुजरेंगे, किसी भी प्रकार से हाईवे पे जाम ना लगे, आने जाने वालों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। कांवड़ यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जाएंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जहां पर गर्म पानी के साथ साथ जो दवाएं होंगी, एम्बुलेंस होगा, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसी सबसे बड़ी बात, जो रास्ते में गड्ढे पड़ते हैं उस पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और नगर विकास के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जो है दिया जाएगा कि निश्चित तौर पर जो रास्ते हैं उनके गड्ढा मुक्त किया जाए। किसी भी प्रकार से जो हाईवे के किनारे घास लगे होते हैं बड़े बड़े, उसको रोका जाए। और कांवड़ यात्रा में सम्मिलित लोगों के लिए रुकने की, यानी रैन बसेरा से लेकर के जो उनकी रुकने की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराई जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ जो जिला प्रशासन से लेकर के जो मंदिर की जो व्यवस्था है, यानी कि जो कांवड़ यात्रा जल लेकर के भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए निकलेंगे कांवड़ यात्री, उनको एक व्यवस्था दी जाएगी कि किसी भी प्रकार से बिना लाइन के आपाधापी ना हो, भाग दौड़ ना हो, किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो, उस चीज को सुनिश्चित कराएगी जिला प्रशासन। तो इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग होंगे, उस मार्ग पर जो मीट मांस या इसकी जो ढाबे होंगे, जो दुकान होंगे, वो प्रतिबंधित होंगे, उनको नहीं खोलने दिया जाएगा। तो ये जिला प्रशासन के जो फूड डिपार्टमेंट है, एफएसडीए, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार से जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको नहीं खोलने दिया जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो मंडलायुक्त हैं उनके साथ बैठक करेंगे, नगर विकास के अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे, जिला प्रशासन और शासन। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है कांवड़ यात्रा के दौरान, जो डीजे जो आवाज की जो गति, जो ध्वनि का टेम्परेचर है, उसको
कहीं ना कहीं मेंटेन रखना होगा और किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई गाना ना बजाया जाए जिससे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत ही बारीकी के साथ ध्यान में दिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई एम्बुलेंस किसी या कोई वैसी चीज कहीं फंसने ना पाए, उसको भी व्यवस्था के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज उस मुद्दे पर अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त, जिला प्रशासन के लोगों से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रणवीर, आप नजर बनाए रखिएगा बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी में सावन के दौरान नमाज रोकने की मांग की गई है। शिवसेना ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जलाभिषेक और पूजा की परंपरा बहाल करने की मांग की गई है। श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन की मांग उठी, मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर से माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा रहा है। ज्ञानवापी में सावन के दौरान नमाज रोकने की मांग उठाई गई है। शिवसेना ने मंडलायुक्त को लेकर, इस तमाम चीजों को लेकर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन की मांग उठाई जा रही है। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर से माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन की मांग उठाई गई। ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बार फिर से क्षेत्र में हलचल तेज होती जा रही है। रणवीर चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, क्या जानकारी, मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ज्ञानवापी परिसर में जो है आज ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर शिवसेना जो है, जो शिंदे गुट है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे थे महाराष्ट्र से, वो काशी पहुंचे। उन्होंने कमिश्नरी सभागार में पहुंचकर जो है कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को जल्द ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मीट मांस पर प्रतिबंध लग चुका है। और उनका कहना था कि चूंकि सनातनी हम कांवर लेकर जो है गंगा जल जो शुद्ध होता है वो लेकर सात्विक जो है तरीके से, कहा जाए तो एक साधु का भेष धारण करके जो है कांवरिये आते हैं और ये लोग मीट मांस और अन्य जो सामग्रियां होती है उसका सेवन करके काशी विश्वनाथ उसी द्वार से जाएंगे जिससे कांवरिये जाते हैं। निश्चित तौर से जब उनसे जो है उनका संपर्क होगा तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। इस नाते उनको जो है वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए श्रावण मास में, ताकि किसी मुसलमान से जो है किसी हिंदू का संपर्क न हो और गंगा जल शुद्ध हो और बाबा को जो है अर्पित हो सके। बिल्कुल प्रवीण, क्या प्रशासन की ओर से कुछ इस पर कहा गया, कोई प्रतिक्रिया? जी, इन्होंने कहा जाए 27 तक का समय दिया है प्रशासन को। प्रशासन ने भी मंडलायुक्त की तरफ से ये कहा गया है कि इसको शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा। चूंकि मंडलायुक्त समिति जो है काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं, इस नाते वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। उच्च स्तरीय इसकी बैठक होगी, उसकी बाद देखा जाएगा कि क्या संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल में शिवसेना की बात अगर की जाए तो शिवसेना ने कड़ा अख्तियार करते हुए उनके प्रवक्ता जो आए थे गुलाब दुबे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि रोड भी जाम करेंगे, क्योंकि यह सनातनियों का मामला है। जब ये हमको ज्ञानवापी में जो श्रृंगार गौरी है पूरे वर्ष में एक दिन खोला जाता है दर्शन करने के लिए, तो काशी विश्वनाथ धाम में जब जलाभिषेक हो रहा है तो इनको भी प्रतिबंधित किया जाए नमाज अदा करने से। बिल्कुल प्रवीण, तो आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच अब सियासत और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को भीड़ के दबाव में मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में कोई भी समूह चौराहे पर भीड़ जुटाकर इस्तीफे की मांग कर सकता है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर आरोप लगाया कि वहां राजनीतिक लोग सक्रिय हैं। भीड़ तंत्र के कहने पर किसी भी सरकार को
अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। ऐसे तो किसी राज्य के चौराहे पर लोग भीड़ इकट्ठा करेंगे और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करेंगे। यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जनता ने सरकार को बनाया है, निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री बने हैं, तो भीड़ तंत्र के आगे उनकी बातें मांग लेने पर तो इसका सिलसिला इतना दूर तक जाएगा कि कहीं रुक नहीं सकता। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, किसी भी सरकार को भीड़ तंत्र की मांग पर अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। भीड़ तंत्र के कहने पर किसी भी सरकार को। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूपी कैपिटल विजन के तहत आधुनिक और बेहतर कनेक्टिविटी वाला शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर में मेट्रो, ग्रीन कॉरिडोर, अंडरपास, फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, जिससे लोगों को जाम से काफी राहत मिली है। वहीं लखनऊ को प्रदेश के अन्य जिलों से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विजन 2051 के आधार पर लखनऊ के विकास की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। राजधानी में अब कई बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर से कनेक्टिविटी को और बेहतर और सुदृढ़ करने की दिशा में अब सरकार और प्रशासन लगातार कार्यरत प्रयासरत नजर आ रहा है। विकास योजनाओं को और गति देने के लिए अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ को यूपी कैपिटल विजन के तहत जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको ये काम मिला है कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन है उसका जो रीजनल प्लान बन रहा है उसका प्लान बनाए और उसके प्लान को सभी विभागों के साथ क्रियान्वित करे। जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। RRTS लखनऊ से कानपुर तक जो बनना है और जो हाई स्पीड रेल है दिल्ली से बनारस जो बनना है जिसमें लखनऊ के वाया जाएगा, उन सबको हम लोग इंटीग्रेट करके कैसे इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, इसका हम लोग प्लान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्टेट कैपिटल विजन 2051 की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लखनऊ को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा, तो वहीं नए एयरपोर्ट बनेंगे, बस अड्डे बनेंगे और एक्सप्रेस वे के माध्यम से चाहे उत्तराखंड हो चाहे तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले शहर हो, उन पे कार्य शुरू हो गया है। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर का फेज 4 का कार्य प्रगति पर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रत्नेश कुमार ने बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिया है, सभी विभागों के साथ बैठक हो रही है, लगातार समन्वय व्यवहार बनाया जा रहा है और विकास की गति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट कैपिटल विजन 2051 के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण कहीं ना कहीं सभी विभागों का सहयोग कर रहा है और निरंतर विकास कार्य की योजना बन रही है और उस पे गति मिल रही है। ग्रीन कॉरिडोर से लेकर के हाई स्पीड ट्रेन और एक्सप्रेस वे और लखनऊ के तमाम पार्क्स और सड़कों की लगातार सुंदरता और उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू होगा। 20 फरवरी 2027 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य संत रविदास की समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित की गई। 25 से 27 जुलाई तक सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यशालाएं होंगी। अभियान के दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क कर संत रविदास के विचारों का व्यापक प्रचार और प्रसार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से समरसता का संदेश दिया जाएगा। संत रविदास जयंती पर बीजेपी विशेष अभियान शुरू करेगी। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने अभियानों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा जनता के बीच रहते हैं। हम लोग 24/7 और 365 दिन काम करने वाले संगठन। अभी हमारा
बूथ का अभियान संपन्न हुआ और अब जो है पार्टी संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती को मनाने का निर्णय लिया है, जो 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। 4 फेजों में होगा और ये यात्रा हर गांव तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती से शुरू होगा। इस अभियान का नाम समरसता संकल्प अभियान रखा गया है। ये अभियान 29 जुलाई से शुरू होकर 4 फेज से होते हुए 20 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान का जो लक्ष्य है वो संत रविदास की जो संदेश थे उसे जन जन तक पहुंचाने का। आपको बता दें, इस अभियान को लेकर ही बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी और आपको बता दें कि अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत, इन सब लोगों ने साथ मिलकर बैठक की थी, कार्यशाला हुई थी और अब 25 से 27 तारीख तक हर जनपद में इसकी कार्यशाला होगी और 29 तारीख से यह अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर संत शिरोमणि रविदास की उन नीतियों को, उन संदेशों को उन तक पहुंचाएंगे और सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चलाकर लोगों में ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा सर्व समाज के लिए काम करती है और सर्व समाज उसके साथ है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं रामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि हर कदम कानून के अनुसार ही उठाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास और आम लोगों को सुरक्षा देना है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना जाएगा। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के सालहीपुर कंजास का गांव में पुलिस पर हमला कर दिया गया। दरअसल बारिश का पानी खेत में भरने से 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस और राजस्व की टीम जल निकासी के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। थाना कंधई पर कल दिनांक 23 जुलाई को समय लगभग शाम को 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सालहीपुर कंजास में बरसात के पानी के निकास को लेकर खेत पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। इसके पश्चात जो व्यक्ति इस पूरे विवाद में इन्वॉल्व थे, उसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। साथ ही लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बुलंदशहर में सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में ईडी की टीम कई घंटों से छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक टीम कंपनी से जुड़े अहम दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ईडी की कार्रवाई से पूरे वेयर हाउस परिसर में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल छापेमारी जारी है और एजेंसी की ओर से कार्रवाई के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के बांदा बस डिपो में डीजल हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप है कि 20,000 लीटर डीजल के टैंकर में से करीब 14,000 लीटर डीजल की कथित हेराफेरी हुई। मामले में 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता ने स्टेशन मास्टर को बचाने का आरोप लगाया है। परिवहन विभाग की प्रारंभिक जांच में डीजल से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई। जांच सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त को सौंपी गई है। वहीं जांच अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों में लिपिकों के साथ स्टेशन मास्टर की लापरवाही भी सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो देखिए, जांच अधिकारी का कहना है कि लिपिकों के साथ साथ स्टेशन मास्टर की भी गलती
अंतिम रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। स्टेशन मास्टर की लापरवाही भी इस पूरे मामले में सामने आई है, लेकिन अभी तक अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। इसमें मेरे संज्ञान में आया था, इसमें मैंने ARM बांदा डिपो को जांच दिया था, जिसमें प्राथमिक जांच के आधार पर हमने जो डीजल लिपिक हैं उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया है, जो हमारे नियुक्ति अधिकार में है, और बाकी स्टेशन इंचार्ज की रिपोर्ट हमने हेडक्वार्टर भेजा। ये आरोप बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट ऊपर भेज दी गई है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, ARM फाइनेंस को जांच दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। महाराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सराफा दुकान से धोखे से जेवर चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बृजमनगंज थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्राहक बनकर सराफा दुकानों में पहुंचते थे, दुकानदारों को बातचीत में उलझाकर मौका मिलते ही जेवर चोरी करके फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह चोरी के बाद जेवरों को गलाकर उनकी पहचान मिटा दी जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु की टिकिया, मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महाराजगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 महिलाओं समेत 6 आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जानकारी है कि ग्राहक बनकर जेवर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिल्म स्टाइल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने का काम गिरोह करता था। थाना बृजमनगंज क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की शॉप में धोखे से चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। मुकदमा पंजीकृत किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम मंजू है और अन्य उसकी सहयोगी हैं, और जो छठा व्यक्ति है जो पुरुष है वो ऑटो चालक है। यह लोग उसी ऑटो के साथ ये लोग हर बार घटना करने आते थे, और ये लोग महिलाएं दुकान में ग्राहक बनके पहले आती थी और बातचीत में उलझाकर सामान चोरी करके ले आते थे। लखनऊ में विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और छात्रों के निष्कासन के विरोध में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। इस दौरान ही तिरपाल हटवाने पहुंचे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश त्रिवेदी। उन्होंने कहा, आप युवा हो, ठंडी, गर्मी और बरसात झेल सकते हो। प्रॉक्टर राकेश त्रिवेदी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं छात्रों ने प्रॉक्टर के इस कथित बयान को अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया है। छात्रों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार का सम्मान करने के बजाय प्रशासन अब दबाव की राजनीति बनाने का काम कर रहा है। पीलीभीत में संदिग्ध लोगों की चेकिंग के दौरान पुलिस और कथित गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना जहानाबाद क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में फायरिंग के दौरान हेड कांस्टेबल अनुराग घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी कासिम अली के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि उसके 2 साथी राशिद और इस्लाम को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार मौके से बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों का चालान कर दिया है। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच हो रही है। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गांव के गन्ने के खेत में एक गोवंशी बछड़े के अवशेष पड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल वहां मौके पर विजिट किया गया और इसमें जो भी तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पे एक काऊ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। तत्काल इसमें मेरे द्वारा टीमें जो हैं गठित की गई इस घटना के उद्भेदन के लिए, और इस घटना को वर्कआउट किया गया। और इसमें जब जो आरोपी हैं उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उन पे फायरिंग की गई, जिसमें से एक जो एक्यूज था उसको गोली लगी। 3 कुल बदमाश इसमें एनकाउंटर में पकड़े गए हैं, जिसमें एक कासिम, राशिद और तीसरा इस्लाम है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।